ऋषभ सर, मैथमेटिक्स स्कूल गोल्डा से। आज आप लोग के सामने मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ और आज का टॉपिक है स्केल। तो आज हम आपको बताएंगे स्केल क्या चीज़ होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि साउंड दो तरह के होते हैं, नॉन म्यूज़िकल साउंड और एक होता है म्यूज़िकल साउंड। जैसे नॉन म्यूज़िकल साउंड में आ जाते हैं फ़ैन, कूलर, कार एक्सेट्रा, ऑल भी जितने भी चीज़ होते हैं ये सब आते हैं नॉइज़ के अंतर्गत। और म्यूज़िकल साउंड में जो आते हैं ओनली द साउंड फ्रीक्वेंसी, स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, जो टोन ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स नॉइज़ जो होता है, नॉइज़ में अब देखते हैं कि एक ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, बिल्कुल सीरियली नहीं चल रहा है, ये इरेगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। और टोन में देख रहे हैं कि ये बिल्कुल रेगुलर ढंग से चल रहा है, ये इसको बोलते हैं हम लोग रेगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि व्हाट इज़ टोन। टोन क्या है? तो द क्वालिटी ऑफ अ साउंड स्पेशली एक्सप्रेसिंग अ पर्टिकुलर इमोशनल, किसी खास भावना ध्वनि के माध्यम से प्रकट करना नियमित कंपन संख्या से युक्त ध्वनि स्वर है। अब आगे देखते हैं कि संगीत में कितने सुर होते हैं। तो संगीत में कुल 12 स्वर या सुर होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग। सुर जो है आपका कह सकते हैं कि शुद्ध सुर जो आते हैं स्वर सा रे ग म प ध नि। कोमल स्वर जो आते हैं वो रे ग ध नि। तो कोमल स्वर को पहचानेंगे कैसे? कोमल स्वर के नीचे है ना, एक नीचे जो है डैश का लकीर दिया हुआ है, इस तरह से हम लोग पहचानेंगे। जिस स्वर के नीचे है ना डैश दिया हुआ रहता है उसको हम लोग बोलेंगे कोमल स्वर। और नेक्स्ट आता है तीव्र स्वर। तीव्र स्वर में आता है क्या? म। तो तीव्र स्वर को कैसे पहचानेंगे? म के ऊपर एक खड़ी डंटी जो देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं तीव्र स्वर। अब देखते हैं आगे, देखिए अचल स्वर है ना और विकृत स्वर। तो अचल स्वर जो है श और पा, ये अपने जगह में फिक्स रहता है। स और पा का जो है ना तो इसका कोमल होता है ना ही तीव्र होता है, ये दोनों स्वर। आप देखते हैं रे ग ध नि, इसमें रे ग ध नि म भी आ गया, लेकिन श और पा ये दोनों में से नहीं है। इस तरह से कह सकते हैं कि स और पा बिल्कुल अचल स्वर है। अब है विकृत स्वर जो कि है रे ग है ना, कोमल रे, कोमल ग, तीव्र म, कोमल ध, कोमल नी। इसका आगे पीछे दोनों होता है। विकृत स्वर आगे पीछे इसका दोनों होता है। अब हम लोग इसको देख सकते हैं कि किस ढंग से है। तो सबसे पहले देखिए है ना, सा के बाद आता है कोमल रे, फिर शुद्ध रे, फिर आता है कोमल ग, फिर शुद्ध ग, फिर आता है म के बाद आता है आपका तीव्र म के बाद आपका आता है तीव्र म, फिर प आता है, प के बाद आता है कोमल ध, फिर शुद्ध ध, फिर आता है कोमल नी, फिर शुद्ध नी। इस ढंग से आपका कीबोर्ड में दिया रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फिर शा। वेस्टर्न म्यूज़िक में हम लोग शा को सी बोलते हैं, रे को डी बोलते हैं, ग को ई बोलते हैं, म को है ना एफ, प को जी, ध को ए और नी को बी बोलते हैं। कोमल रे जो है, कोमल रे को बोलते हैं डी फ्लैट। ये जो चिन्ह देख रहे हैं स्मॉल बी, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट। और ये जो आपका दिया हुआ है ना हैज़, ये जो है हैज़ टाइप का, इसको बोलते हैं शार्प। अब देखिए कोमल रे को बोलते हैं डी फ्लैट, कोमल गो को बोलते हैं ई फ्लैट, कोमल ध को बोलते हैं ए फ्लैट, कोमल नी को बोलते हैं बी फ्लैट और तीव्र म को बोलते हैं एफ शार्प। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कीबोर्ड हाउ है ना लोअर मिडिल अपर ऑक्टिव वर्क्स। तो कीबोर्ड में दिया हुआ है आपका ये लोअर, मिडिल और आपका अपर। तो लोअर को बोलते हैं हम लोग ऑक्टिव को मंद सप्तक, मिडिल को मध्य सप्तक और है ना आपका अपर को बोलते हैं तार सप्तक। ठीक है, जैसे कि हम कीबोर्ड के अंदर देख लेते हैं। अब देखिए कीबोर्ड में, आप कीबोर्ड में जो देखते हैं ये देखिए आपका ये जो देख रहे हैं यहाँ तक आ गया आपका है ना
आपका मंद सप्तक में आ गया, ये मध्य सप्तक में आ गया और इधर तार सप्तक में आ गया। और फिर से देखिए, आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कीबोर्ड में आप देख सकते हैं इसी ढंग से है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये देखिए, अब यहाँ पर आप कीबोर्ड में देख रहे हैं, ये देखिए मैंने बना दिया है चित्र, इसमें देखिए, है ना। तो फर्स्ट ये की जो देख रहे हैं इसको सी बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये आपका सी आ गया, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर डी, ये डी है तो ये आपका ये डी आ गया, फिर ये ई है, ये एफ जी ए बी, फिर वापस सी के बाद आता है आपका सी शार्प, यहाँ पर भी सी शार्प आ गया, फिर डी के बाद डी शार्प, फिर ये ई का शार्प नहीं होता, फिर एफ के बाद एफ शार्प, जी के बाद जी शार्प, ए के बाद ए शार्प और फिर बी, ठीक है। अब देखते हैं आगे व्हाट इज़ स्केल। अब टॉपिक पर आते हैं। तो मेजर स्वर जो होते हैं, मेजर और माइनर, है ना। मेजर में आप देखते हैं कि श ग प, ये 3 सुर जो मिलते हैं ये मिलकर एक कॉर्ड बनता है। और माइनर में क्या होता है, श ग प, यानी कि ग, इसमें कौन सा ग आया, कोमल ग आया, देखिएगा, ठीक है। जैसे कीबोर्ड में आपको मैं दिखा रहा हूँ को, देखिए शा, सी कॉर्ड मैंने फॉर एग्जाम्पल पकड़ रहा हूँ, ठीक है, सी कॉर्ड, तो शा रे ग म प, है ना, ध नि श रे ग म प ध नि श, तो शा, और फिर ग देखिए, रे ग फिर म प, तो श ग प श रे ग म प श ग प, ये 3 स्वर मिलकर आपका मेजर स्वर बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं सी मेजर, ठीक है। अब देखिए माइनर जो है आपका कोमल ग है, तो अब देखिए शा के बाद, है ना, सी आ गया, सी के बाद आता है सी शार्प, उसके बाद डी के बाद डी शार्प, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फिर ई, उसके बाद आता है एफ और फिर जी आ गया। इस ढंग से अब देखिए, है ना, अब देखिए तो आपका ये जो ये आ गया, अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कोमल ग आ गया, तो श रे और ग जो ये आ रहा है श रे ग, तो ग से पहले क्या होता है, कोमल ग, ठीक है, कोमल ग, तो ये पकड़ेंगे, ये 3 मिलकर आपका होता है माइनर कॉर्ड। श रे ग, तो ग से पहले आता है कोमल ग, फिर म प, ठीक, आपका कोमल हो गया, है ना, ये हो गया। कोमल कॉर्ड लगाने से ये माइनर कॉर्ड बन जाता है। आप कोई भी कॉर्ड ले लेते हैं तो इसी तरह से चलता है, शा गा पे पा पे, कोई भी कॉर्ड, फॉर एग्जांपल मैंने एफ कॉर्ड पकड़ा है, तो एफ कॉर्ड पकड़े हैं, तो एफ कॉर्ड में भी आपका वही देख रहे हैं, है ना, शा रे ग म प, है ना, ये शा गा प, ये 3 कॉर्ड हो गया आपका। अब इसमें आप देख सकते हैं क्या कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये 3 कॉर्ड मिलकर शुद्ध स्वर हो गया, सा रे ग म प, तो ये शुद्ध हो गया। अब इसमें फिर कोमल ग लगाते हैं, तो सा रे ग, तो ग से पहले आता है कोमल ग, तो ये तीनों लगा दिए, तो ये माइनर कॉर्ड बन गया। मेजर कॉर्ड जो होता है ये 4-3 पर चलता है पैटर्न, और माइनर 3-4 पे चलता है। जैसे सा रे ग म प, जैसे यहाँ देख लीजिए, शा के बाद आता है, सा के बाद आता है कोमल रे, फिर शुद्ध रे, फिर आता है कोमल ग, फिर शुद्ध ग, फिर आपका फिर म, शुद्ध म के बाद तीव्र म, फिर प, तो ये आपका हो गया 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये आ गया, ठीक है, 1 2 3, है ना। ये तो आप लिए, इसका डिस्टेंस देखिए 1 2 3 गैप है, फिर आपका ये 3 गैप के बाद ये स्वर पकड़े, और फिर कोमल में आ जाता है आपका माइनर में, है ना, शा कोमल ग प, तो इसमें आ जाता है 4-3 का, 3-4 लिए, इसका 4-3, इसका सॉरी इसका 3-4 लेते हैं। तो अब यहाँ फिर देख लेते हैं, ये देखिए ये पकड़े हैं, तो इसको भी जोड़ेंगे, ये हाफ नोट कहलाता है इसको, ये देख लीजिए। तो शा के बाद फिर कोमल रे, फिर शुद्ध रे, फिर कोमल ग, अब कोमल ग पकड़े, फिर शुद्ध ग, फिर म और प, ये आपका हो गया माइनर कॉर्ड। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।